हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूं वो सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है। तो यहां पर जो लोग सीटेट के लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जिन्होंने एसएसटी सब्जेक्ट को चुना है, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और टोटल मैं 60 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और ये कहता है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन या कोंकण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32 का ए वाला उत्तर यहाँ पर सही है, गंगा का दक्षिण क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ब्राह्मी और सौर सेनी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? पहला है, एक स्थान पर रहने वाले संसाधन में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। और सी कहता है, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। और डी कहता है, जल संसाधनों की खोज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से क्या करना? संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पुरापाषाण युग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? पहला है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सोतका कोह, गवेरी वाला या फिर चिरांद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 38 का ऑप्शन नंबर डी है, चिरांद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है? जन, राष्ट्र, राजन या फिर दस्यु। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जन की तरह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफ़ी और हनफी क्या है? इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ हैं, सऊदी अरब में स्थान है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत है या 2 इस्लामी शासक हैं। तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो है क्या? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था? चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान था या पल्लव प्रधान था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट प्रधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? पहला है ऑप्शन अल बरूनी, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है मिन्हाजे सिराज और चौथा है ज़ियाउद्दीन बरानी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाजे सिराज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान के खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम और सोलोमन
जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी था वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी द्वारा कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ज़मींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या फिर महलवारी बंदोबस्त। 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। कीमतों में भारी गिरावट हो जाने से जन सामान्य लाभान्वित हुए, या फिर अनेक देशों रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। और डी कहता है युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग कर दी गई, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण या पश्चिमी घाट। तो 46 का जो सही उत्तर होगा वो होगा लद्दाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के बारे में सत्य है? पहला ऑप्शन है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और लास्ट है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 47 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब के 2 भागों में विभाजित करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। तीसरा है, विश्व को पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और डी कहता है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है? 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को क्या करता है? विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये ए जो मुख्य दिशाएं हैं यहाँ पर, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। यहाँ पर बहुत इजी होगा आपके लिए, ए के लिए पूछा है। तो यहाँ पर जो 49 का राइट आंसर है वो है पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अरब सागर, यानी अरेबियन सी में क्या है? ये लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, या एक परंपरागत नृत्य है, या एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो यहाँ पर 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ये एक क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम है कंपास। अगला क्वेश्चन है 52, ये कहता है कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी या भागीरथी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 52 के लिए वो हो जाएगा हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो यहाँ पर 53 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाले कंपास डैश हैं। गम्पास पूछ रहा है, बौद्ध विहार या मंदिर, बकरी की प्रजाति या किस्म, सॉल की किस्म, या फिर बौद्ध भिक्षु। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 54 के लिए ऑप्शन नंबर 1 होगा, बौद्ध विहार या मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र क्या प्रस्तुत करता है? यहाँ पर आपको दिखा रही हैं, यहाँ ठंडी जलवायु आ रही है, यहाँ गर्म जलवायु ऊपर की ओर जा रही है।
बादल बन के बारिश हो रही है, तो ये क्या दर्शाती है? पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा। तो 55 का जो सही उत्तर है वो है चक्रवातीय वर्षा। ऐसी वर्षा क्या है? चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात या फिर इस्पात। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर होगा वो होगा इस्पात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑर्गेनिक खेती में डैश फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। और सी कहता है प्राकृतिक खाद्य तथा कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति यहाँ पर दी गई है। तो 57 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक खाद्य तथा कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज की सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। दूसरा कहता है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। तीसरा है सरकार बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। डी कहता है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ क्या करें? अवेलेबल कराए जाएं, सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए 58 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस यहाँ पर ये सारे ही आंसर सही हैं, बट आपको सीटेट के एग्ज़ाम में क्या ध्यान देना होता है? आपको ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर सबसे राइट आंसर कौन सा है। तो सबसे राइट आंसर ये है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? CNG, PNG, LPG या फिर KG6। तो यहाँ पर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 CNG। CNG इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है? वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। पहला है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो कहाँ पर आए? तो ये आए थे केरल, ऐसा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़ुलू क्या है? ज़ुलू पहला है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, चौथा है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? 2, 3, 4 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद क्या है? तो आपको ये बताना है इससे क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है। तो पहला ऑप्शन कहता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की राज्य सरकार का होना, नेक्स्ट है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, तीसरा है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, 4 है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक राज्य में यदि राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 65 का जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं? 225 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य या 260 सदस्य।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा 245 सदस्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि पहला है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, दूसरा है इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, तीसरा है यह जनता को प्रतिनिधित्व करती है और लास्ट है संसद में सभी शक्तियाँ निहित एवं प्रदान हैं। तो यहाँ पर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है। अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए नियम अधिनियमों को लागू करना, सी है प्रधानमंत्री को चुनना और डी कहता है राष्ट्रपति को चुनना। 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को क्या करना, तो लागू करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है। विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं, और डी कहता है निर्धन बच्चे परीक्षार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर 69 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, वे निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है। तो यहाँ पर ये चार्ट गोला बना हुआ है, पैदावार दी गई है नवंबर से दिसंबर की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पर पौधे तैयार करना जून में तैयार किया जाता है, प्रतिरोपण जुलाई से अगस्त में और निराई यहाँ पर इसमें तो किया जाता है। तो इतना जो टाइम है इधर का ये आपने देखा। अगले को जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन क्या कहता है 3 माह 4 माह 5 माह या 6 माह। तो आपने देखा ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा, तो 5 माह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्व आकलन, दूसरा है समाजमितीय तकनीकी, तीसरा है केस अध्ययन और चौथा है मनोमितीय तकनीकी। तो यहाँ पर 71 का जो सही उत्तर है वो है समाजमिति तकनीकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, अभिसारी, उत्पादक, मनन या फिर निगमन। 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, उत्पादक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थी को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। न्यूज़पेपर के संपादन में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार को विश्लेषण करना। सी है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना और डी है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 75 और ये क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाजों पर बल देता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है और चौथा है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। 75 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन या फिर परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत आकलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना इस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। गौड़ आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। तो यहाँ पर 77 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, प्राथमिक आंकड़े। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन या फिर मस्तिष्क आलोचन। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निगमन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक दशक में एक क्षेत्र में विशेष वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री उपयुक्त है, प्रवाह चित्र, संचित्र, दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज या फिर वेन आरेख। तो यहाँ पर 79 का बी ऑप्शन सही होगा, दंड आरेख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिक्षेप में महत्व दिया गया है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी या फिर रचनावादी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। दूसरा कहता है उदार भाव से ग्रेड देना। तीसरा कहता है शिक्षार्थी को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना और या फिर गृह कार्य देना। तो यहाँ पर 81 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को, पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए या सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 82 का जो सही उत्तर है वो क्या है, 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और पूंजीवादी विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विनिमय के मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, परियोजना कार्य, समूह कार्य, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कसिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहता है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, दूसरा है अकेले कार्य को करने के लिए जोर देना, तीसरा है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना और डी ऑप्शन कहता है शिक्षण कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। 85 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, दूसरा है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, चौथा है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। 86 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की क्या करना, पहचान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, या फिर ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का क्या करें, निर्वाह हो सके, छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, या फिर एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 87 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का क्या कर सकें, निर्वाह कर रहे हों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पहला है पाठ का भागीदार यानी दिलचस्प बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थी की ऊर्जा का समीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का यहाँ पर ध्यान करता है। 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनकी स्थानिक वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों से जोड़ने की योग्यता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 89, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, दूसरा है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, तीसरा है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि और चौथा है स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न, और ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ये था आज का हमारा सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि सीटेट के लेवल 2 के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा ये आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये ऐसा नहीं है कि ये उपयोगी नहीं है, तो वो भी हमारे साथ जुड़कर इसको पढ़ सकते हैं। एसएसटी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।